वो हमको समझ में नहीं आया, उसको क्लियर करिए। अरे भाई सुनो, फिर तुम लोग वही बात सोचिए कि ध्यान से धर्म सुनिए। पहले हाँ, धर्म को सामाजिक अभी फिर गीता पर हमको जाना पड़ता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम करवर्त संजय। तो कहने का मतलब है कि धर्म में ये सब बातें नहीं आती है। वे लोग जो इधर का उधर लिख देते हैं, उधर का इधर लिख देते हैं, इससे सामाजिक जो चित्रण है, धर्म जो है एकीकरण का नाम है। धर्म ही एक ऐसा है जिसके माध्यम से हम इस समाज को, देश को, विश्व को, चराचर जगत यानी चार तरह की जो सृष्टि हमारे पास धर्मवेताओं ने गणना की है। चार तरह की सृष्टि का, जैसे कोई अंडज है, कोई पिंडज है, कोई स्थावर है, कोई जंगम है। तो चार तरह की सृष्टि बनी है। तो धर्म इन चारों तरह की सृष्टि को एकीकरण करता है, उसमें दुराव की बात ही नहीं आती है। ये तो संकीर्ण विचारधाराओं के कारण, अपनी कुछ मान प्रतिष्ठा के कारण ही हम हों या आप हों या समाज के ऐसे कोई भी व्यक्ति हो, उस धर्म को एक कुंठित विचारधारा को बनाकर एक को बढ़ाकर दूसरे तरह से हरास कर देता है। जबकि हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा ही ये नहीं है। धर्म एक ही चीज है, धर्म क्षेत्र, जिसमें कोई भी ऊंचा नहीं, कोई भी नीचा नहीं, सभी बराबर हैं अपनी अपनी जगह के हिसाब से। अगर पेड़ अस्थावर जोनी में आता है और अस्थावर जोनी में उसका भी हमारे तत्ववेता धर्म के जो बड़े व्यवस्था में ईश्वर, इसीलिए ईश्वर की तरह वे सभी लोग साक्षात ईश्वर ही माने जाते हैं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि वो कुछ नहीं है, सभी ईश्वर के स्वरूप हैं। वही ईश्वर फिर एक रूप बनाकर यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म की जैसे जैसे ये हानि, यही हानि है कि कुछ हमारे विद्वत जन कहते हैं कि मैं जानता हूँ, वो जानते हैं, ये जानते हैं, लेकिन गीता के इस लाइन को भी नहीं समझ पाए जो भगवान के मुख से ये बात निकली कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। उस अभिमानी में मैं भी हो सकता हूँ, मैं अपने छोड़कर नहीं बोल रहा हूँ। जब अभिमानी बनूंगा तो मेरे से धर्म छूट जाएगा। अब इसमें बड़े बड़े राइटर भी हो सकते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हो सकते हैं जो कि धर्म की बात समझ ही नहीं पाए और धर्म पर ही व्याख्या करना शुरू कर देते हैं। यही उसकी हानि कही जाती है। धर्म की हानि क्या है भाई? यही हानि है कि मैं उसको समझा नहीं, जाना नहीं, अपने तरह से उसको रख दिया। तो कभी गुरु की अवहेलना, तो कभी माँ का अवहेलना, तो पिता का अवहेलना, तो बेटा बेटी भाई बंधु सगा संबंधी समाज के किसी दूसरे तीसरे वर्ग को वर्ग बना दिए और उसमें आपस में लड़ाई लगा दिए। लेकिन आज भी भगवान सत्यनारायण की कथा होती है तो हर आदमी जुट जाता है सोचने की ये धर्म है। ये साधारण बात नहीं है। धर्म वही है जो कि पूरी व्यवस्था का एकीकरण कर दे, और वह धर्म एकमात्र ईश्वर ही है। और उस ईश्वर के माध्यम से ही हम या आप या हमारी सारी चराचर जगत एक हो सकता है, अन्यथा सभी विग्रह रूप में अपने आप में बर्बाद हो रहे हैं। यही बर्बादी अधर्म है और उसका एकीकरण ही धर्म है। और ये काम सिर्फ ईश्वर के सानिध्य में ही हो सकता है। दो भाई, दो परिवार भी यदि एक साथ रह जाते हैं तो आपस में झंझट हो जाती है। लेकिन वही कथा होने लगती है, भगवान साधारण सत्यनारायण की कथा होती है, तो उसमें तीसरे चौथे टोले महले और ऐसे सभी लोग आकर कथा सुन लेते हैं। भगवान सत्यनारायण की कथा में 7वें अध्याय में आया, राजा तुंग ध्वज थे
कुछ ग्वाले लोग भगवान की कथा उस जंगल में ही कर रहे थे, लेकिन राजा के मन में यही अहम भाव आ गया कि मैं तो राजा हूँ, मैं उनमें क्यों जाऊँ कथा सुनने। परिणाम क्या हुआ? उन लोगों ने प्रसाद भी सोचा ही भाई राजा है, उनका वही स्वरूप है, तो उनको सम्मान किया गया। ग्वालों ने प्रसाद रखा, लेकिन उन्होंने उस प्रसाद का निरादर किया। राजा तो थे, प्रसाद का निरादर किए, तो उस प्रसाद को निरादर करने के कारण घर को चले आए। तो उनके जो 100 पुत्र थे, अब इस पर लोग सोचेंगे, बहुत से लोग, राजा के 100 पुत्र, अब ध्यान कथा से हट के 100 पुत्रों पर आ गए। अधर्म कहाँ होता है, बहुत बड़ा विचित्र लीला है। मैं समझाते समझाते कई बार लोगों को बताया कथा के माध्यम से ही कि धर्म, राजा ने उस कथा का उन ग्वालों में जाकर नहीं श्रवण किए, यह अहम भाव था कि मैं राजा हूँ, मैं उनमें क्यों जाऊँ, वे छोटे लोग हैं उनमें क्यों जाऊँ। यही उनका भाव ही अधर्म कहलाता है। इस धर्म, वे लोग धर्म कर रहे थे, क्योंकि भगवान की वहाँ विग्रह, चाहे वो शालिग्राम की मूर्ति हो या छोटा कोई मूर्ति हो या कोई पत्थर है या कुछ भी है, उसको भगवान मानकर हम आराधना करने लगे। भगवान तो हर जगह है, पत्थर के साथ है, आपके साथ है, उनके साथ है। राजा ने ऐसा भाव नहीं समझा, वे समझे कि ये ग्वाले लोग कर रहे हैं, ये भाव बदल गया, अधर्म शुरू हो गया। और उसके कारण प्रसाद भी उन लोगों ने दिया। उन लोगों ने तो समझा कि राजा साहब हैं, उन्होंने तो कभी अधर्म नहीं किया, कथा हुई भगवान का प्रसाद है भाई, सबको मिलना चाहिए। तो लेकर वहाँ उन्होंने रख दिया उस बरगद पेड़ के नीचे। और राजा उस प्रसाद को भी वहीं छोड़कर जब घर को चले आए, तो उनके 100 पुत्र थे, जब धीरे धीरे मरने लगे, जब अराजकता आने लगी, धन धान्य का समापन होने लगा, तो राजा के मन में विचार आया। विचार ही मर गया है ना, अधर्म रूपी विचार हो गया है। धर्म जब विचार में आ जाए तो आप हम स्वस्थ हो सकते हैं, और जो ही अधर्म आ जाएगा हम कहीं भी अस्वस्थ हो सकते हैं। धर्म ही स्वस्थ कर सकता है, अधर्म कुछ बर्बाद ही करेगा। राजा ने वही किया। जब विचार बदला कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्हीं ग्वालों में गए और मिलजुल कर फिर भगवान का पूजन किया। एकीकरण करने का जरिया कौन है? एकमात्र ईश्वर। चाहे राम रूप में आए, कृष्ण रूप में आए, किसी व्यक्ति रूप में आए, एकीकरण करने का एक ही साधना और साधन वही बनेंगे जब ईश्वर की तरफ व्यवस्था होगी। समझ गए? और इसमें जो दुराव रखेगा, दुर्व्यवहार करेगा, तो निश्चित अधः पतन उसी को कहते हैं। लोग नीचे गिरते हैं, धर्म को ही लोग हानि पहुंचाते हैं। वो कोई भी हो सकता है, बड़ा हो या छोटा, उससे मतलब नहीं है। समझ गए? तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। उस प्रसाद को एक प्रेत ने खा लिया और उस प्रेत से मुक्ति हो गई। उसकी कथा वहाँ भी है कि बरगद पेड़ के नीचे जो राजा ने प्रसाद छोड़ा, तो खाया कौन? उस प्रसाद की हवा जो टकराई उस प्रेत से, प्रेत के पास तो मुंह नहीं होता है, हाथ नहीं होता है, गोड़ नहीं होता, लेकिन उस प्रसाद के माध्यम से वो पवित्र हो गया। तो ये इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं। अब कुछ लोग, जैसे एक बार आज ही एक आदमी हमने, अच्छे व्यक्ति हैं, उनका नाम नहीं लूँगा किसी का भी, उन्होंने कहा कि दिनकर जी ने तो लिखा है कि छल से मांग लिया करते हैं अंगूठे का दान, ऐसे ऐसे गुरु होते हैं। मैंने उसके ऊपर उनकी कितनी बड़ी, यानी गुरु शब्द की व्यवस्था को उन्होंने नहीं समझ सका। है विद्वान आदमी, लेकिन गुरु कहते किसको हैं, ये बात उनको ज्ञान, उनको खुद ज्ञान नहीं। गुरु का अर्थ ही होता है रू मने रूबरू करना, यानी प्रकाशित करना, अंधकार से जो प्रकाश में ला दे, उसको गुरु कहते हैं। अब मान लीजिए एकलव्य के ऊपर कई एक जगह लोगों ने कहा कि ये एकलव्य को द्रोणाचार्य जैसा, अरे बाप, द्रोणाचार्य जैसा आज के लोग तो कोई है नहीं। द्रोणाचार्य अगर गुरु हैं तो गुरु की परिभाषा हमारे यहाँ कही गई कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वैसी गुरु की परिभाषा को ये लोग, साधारण लोग,
जो कुछ लिख देते हैं, कुछ पढ़ देते हैं, जनता को गुमराह कर देते हैं, अपने तो गुमराह ही है, सोच ही उनका विचार ही बदला। ये भगवान सत्यनारायण की कथा कहती है कि लोगों का विचार ही बदल जाएगा और धर्म में चला जाएगा, भगवान छूट जाएंगे, व्यक्ति पकड़ में आ जाएगा और लास्ट में व्यक्ति भी छूट जाएगा। जो सत्य है वो मरता नहीं और एकमात्र धर्म ही सत्य है, बाकी दुनिया सब असत्य है। धर्म ही ईश्वर है, वही सत्य है, वही सब कुछ है और बाकी दुनिया में हम बेटा बेटी, माता पिता, भाई बंधु, सगा संबंधी सभी एक तरह से नश्वर है, असत्य है। उमा कहो निज अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब सपना। ये सब सपना है जगत। इसलिए ईश्वर के सानिध्य में आकर हम माता पिता के साथ, गुरुजनों के साथ, भाई बंधु के साथ, समाज के साथ, परिवार के साथ, आज छोटा छोटा उदाहरण देखिए, आज के दिन भी यज्ञ जहाँ होते हैं, हवन होते हैं, बड़ी बड़ी भीड़ लग जाती है। कौन किस जाति का है, फेरा करते हैं, कहते ईश्वर की यज्ञ हो रहा है। तो ऐसे बुलाने से एक भाई दूसरे के भाई घर में नहीं जाता है, लेकिन जहाँ यज्ञ होती है वहाँ सभी जाते हैं। धर्म इसको कहते हैं जहाँ एकीकरण हो, एक व्यवस्था हो, समझ गए ना, उसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। यदि ये भाव आ गया तब जाकर धर्म। और गुरु की महत्ता को एकलव्य के माध्यम से बहुत से जो लोग सही अर्थ नहीं समझ पाए, उनको भी एक सार्थक अर्थ समझना चाहिए कि गुरु की कृपा के पात्र से ही कोई शिष्य अपनी महत्व कांक्षा को और भी आगे बढ़ा सकता है, बाकी कोई उसका साधन नहीं। समझ गया ना। तो एक जानकारी की बात आपको भी मैं बता दूं कि गुरु बिनु भव निधि, इस संसार रूपी सागर कोई तर नहीं सकता है, तैर नहीं सकता है। सुंदरकांड के पाठ में भी वही चीज आया, जथा सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जलयान। तो जद सदा ये सुमंगल गान धर्म है, जो सुनेगा बिना जलयान का, बिना जहाज का, बिना नाव का, कैसे अपने विचारों को उस तरह से बनाकर आगे बढ़ सकता है। जैसे अब एकलव्य की थोड़ी सी एक छोटी बात बता ही देता हूँ समझने के लिए, गुरु का क्या महत्ता होता है, याद रखेंगे। जिनको समझ नहीं है वो जान लेंगे कि एकलव्य की सार्थकता कितनी थी, गुरु की कृपा उस पर कितनी थी कि आज हम उस नाम को लेकर उसमें गलत फहमियाँ को दूर करने के लिए इस बात को आज मैं सबके प्रति इस बात को कहता हूँ कि उसका दूसरा अर्थ न लें। गुरु की कृपा का पात्र बन गया। कैसे बन गया देखिए, आप अर्जुन की चूंकि कथाएं अधूरी लोग सुनते हैं, अधूरी समझते हैं।